तो सख्ती जरूरी है। सख्ती के साथ साथ शिव भक्तों की भावनाओं का सम्मान जरूरी है। तो सरकार के आदेश है, सबका पालन करेंगे। मैं कह रहा हूँ पूरे हरिद्वार में होना चाहिए। कावड़ रूट का क्या मतलब है? और ये तो परमानेंट होना चाहिए काम। एक आदेश आया है जो कावड़ रूट पे ज्यादा रेस्टोरेंट पड़ रहे हैं उनको परमिशन की पट्टी भी लगानी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है जी, अच्छी बात है। और हमारे तो लाइसेंस बना हुआ है, फूड लाइसेंस बना हुआ है, और हम जितने भी सरकार के आदेश हैं सबका पालन करेंगे। जैसे कि रेट लिस्ट लगाना है और क्या नाम जो है यात्रियों से अच्छा व्यवहार करना है, ये सब जो है हम फॉलो करते हैं। और सिलेंडर बड़े लगाने हैं उस सब। ये जो कावड़ रूट है, कावड़ जो पड़ने वाले ढाबे हैं उनको भी ये करना चाहिए जी, अच्छी बात है। और शुद्ध भोजन उपलब्ध कराएंगे। अच्छा भोजन वैसे तो हमारे यहाँ अच्छा ही मिलता है जी, अच्छा ही भोजन देने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा ही भोजन दिया जाए। तो ये नियम है, इनका भी पालन करेंगे। बिल्कुल पालन करेंगे और करते रहे हैं। ये तो अवैध नियम है। हमारा तो लाइसेंस, फूड लाइसेंस बना हुआ है, जब से भी हम बिजनेस कर रहे हैं तब से ही बना हुआ है। ये हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बातें हैं ये तो जी। इसके बाद में ये 2 लाख तक का जुर्माना। हाँ जी, हाँ जी, मैंने पढ़ा था, टीवी में भी देखा था मैंने और अखबार में भी पढ़ा है। उनको 2 लाख रुपए का जुर्माना है जिनके पास फूड लाइसेंस नहीं होगा। ये बढ़िया है, सरकार का बढ़िया आदेश है। पर जो परमानेंट दुकानदार उनके पास ऑटोमेटिक सब चीज की व्यवस्था है। जो मेले में ढाबे खुल रहे हैं उनको होनी चाहिए सख्ती। वही खिलवाड़ करेंगे यात्री से, और जो पुराने हैं वो तो खिलवाड़ करेंगे नहीं। उनकी गुडविल वगैरह सब चीज रहती है। ये है मेरा सरकार से है, जो किराए पे दुकानदार अपने ठिये देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि भाई तू ठेके पे दे रहा है, ये जो कुछ करके कर जाएंगे उसकी जिम्मेवारी किसकी है, उसका नाम भी होना चाहिए इसमें। मेरे पास सब चीज की परमिशन है, जब फूड लाइसेंस है, GST है, और जो आपका कुछ लोग बिना परमिशन के भी चला रहे हैं, उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ सरकार को, खुद जो मालिक ठेके पे दे रहे हैं अपने ठिये या दुकान, पहले उन पे कार्रवाई करे गवर्नमेंट, उनकी जिम्मेवारी तय करे कि भाई आपने दे रखे है ठेके पे, आपकी क्या जिम्मेवारी है। कल को कुछ खिला पिला के यात्री को बीमार करके 19-20 बात करके चला जाए तो क्या होगा। कावड़ रूट पे आदेश आया है, कावड़ रूट पे पड़ने वाले जो ढाबे हैं। मैं कह रहा हूँ पूरे हरिद्वार में होना चाहिए। कावड़ रूट का क्या मतलब है? और ये तो परमानेंट होना चाहिए काम, खाली कावड़ के लिए नहीं होना चाहिए। ये तो परमानेंट गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए। और जो प्रतिष्ठित दुकानें हैं जिनका नाम है कुछ है, वो गलत काम करेंगे ही नहीं। वो अपनी गुडविल भी तो रखते हैं, गुडविल रखेंगे तो कैसे गलत करेंगे। जो मेले के आएंगे वो करेंगे ये काम गड़बड़, कि उन्हें किराया भी देना है और उन्हें सब चीज करना है, तो कैसे करेंगे। 2 लाख का जुर्माना बढ़िया है। मैं तो कह रहा हूँ 5 लाख करोड़ जुर्माना करे, जब तो आदमी आएगा लाइन पे। देखिए, इसमें मैं इस सरकार के आदेश की, इस कावड़ यात्रा के आने पे प्रशंसा ही करूंगा। कारण क्या है कि बाहर से आके कुछ व्यक्ति किसी भी रूप में अगर इस आस्था के पर्व पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और अगर आस्था के पर्व को बहुत अच्छा मनाते हैं, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह विषय न्याय संगत है। अगर वो अच्छा मनाते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और खाद्य पूर्ति विभाग से लाइसेंस लेना चाहिए। और अगर उनके मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार की इस आस्था के पर्व पर ठेस पहुंचाने की कोई सोच है तो उन पे इस पे आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन ये आपत्तिजनक निर्णय नहीं है। मैं इस मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करता हूं और सभी व्यापारियों से, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, लघु व्यापारी हो, सबसे ये अपील करता हूं कि आप जनहित में और इस कावड़ यात्रा को एक सुगम अच्छी यात्रा बनाने के लिए, हरिद्वार की गरिमा, हरिद्वार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए फूड डिपार्टमेंट से अपना लाइसेंस अप्लाई करके ले सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करी जा रही है प्रशासन द्वारा और सभी को कम सुविधा शुल्क में और सुलभता से फूड डिपार्टमेंट लाइसेंस उपलब्ध कराने को तैयार है। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और कावड़ यात्रा अच्छे से संपन्न हो, सकुशल संपन्न हो, उस पर सभी को मिलजुल के, सभी धर्मों के लोगों को मैं तो कहता हूँ मिलजुल के प्रयास करते हुए इस यात्रा में अपनी आहुति डालनी चाहिए और कोई किसी प्रकार का ऐसा अनैतिक कार्य ना हो जिससे कि कावड़ यात्रा खंडित हो, शिव भक्तों का अपमान हो, शिव भक्तों की मर्यादा को ठेस पहुंचे और हरिद्वार की मर्यादा को ठेस पहुंचे। तो मुख्यमंत्री ने निर्णय दिया है, इस निर्णय की हम स्वागत करते हुए सभी व्यापारी भाइयों से अपील करते हैं कि फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस बनवाएं और लाइसेंस के मानकों के हिसाब से ही अपना फूड डिपार्टमेंट का कार्य करें,
जिससे आपको भी असुविधा ना हो और साथ ही हमारे शिव भक्तों को भी असुविधा ना हो। कुछ जो ढाबे है कांवड़ रूट पर, उनके पास लाइसेंस नहीं है, हमें ढाबे संचालित कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे 2 लाख रुपए तक का जुर्माना इस प्रावधान में। देखिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल सख्ती नहीं होगी तो किसी कानून का पालन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ये आदेश पहले 2 वर्ष पूर्व कांवड़ यात्रा में ला चुके थे, लेकिन अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी उनकी पहल का स्वागत करते हुए उत्तराखंड में नियम लागू किया। तो सख्ती जरूरी है, सख्ती के साथ साथ शिव भक्तों की भावनाओं का सम्मान जरूरी है और आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान जरूरी है। सख्ती होनी चाहिए, सख्ती होगी तभी नियम टाइट पालन होगा उसका। Subscribe to One India and never miss an update.